हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। ओके, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत देर हो गया वीडियो शूट करते करते। लेकिन आज अभी मैंने 11 बज रहे हैं रात के। मैं अभी शूट कर रहा हूँ। मैं अपलोड करने के बाद ही सोऊंगा। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी तो टाइम हो चुका है इतना। लेकिन मैं रीडिंग करूँगा, आपको थोड़ा सुनना उसे। एंड देखो, मैं कल कल की वीडियो में थोड़ी सी बात भी करूँगा इसके बारे में जो भी आज मैं पढ़ने वाला हूँ। ओके, लेकिन आज हम पढ़ के वीडियो अपलोड करने के बाद ही सोने वाले हैं। ओके, एंड वीडियो को एंजॉय करो, देखो, लेकिन इसे ज़्यादा सीरियस मत लो। एंड आपका लाइफ को मैंने देखा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ देखी है। आप खुद की लाइफ देखी है। तो मैं जो भी बोलूँगा वो 100%, 100% टका सही है। ये मैं नहीं कहता, ये भी मैं भी नहीं मानता। ओके, तो आप भी, अगर आपको लाइफ के हिसाब से अगर सिचुएशन सही हो रही है, मतलब मैच हो रही है, देन आप एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, तो बिना देर करे हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आज जो मैं सुबह ही रीडिंग करा था एक चैप्टर, दैट इज द रिग्रेट के बारे में। आपको तो पता चल रहा होगा कि रिग्रेट इसमें से क्या मतलब क्या इसमें से क्या हुआ, मतलब समझ में क्या आ रहा है आपको। रिग्रेट, आप किसी काम को करने के लिए रखे होंगे लेकिन वो चीज़ आपको कर नहीं पाए। एंड बाद में आपको कुछ देर के बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को करा होता तो मुझे कुछ अच्छा होता। सपोज एग्जाम्पल इसमें हम देखने वाले हैं। मैं आपको फिर से मोटा मोटी के अंदर फिर से आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम पूरी रीडिंग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर देखो, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करे हो, एक कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करे हो। एंड आप सोच रहे हो कि किसी और नई कंपनी भी आपको शिफ्ट करनी है। ओके, एंड आपके अंदर थोड़ा मतलब होता है कि अगर मैं शिफ्ट कराऊंगा, मेरी जो कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट में करा होगा वो कहीं डूब ना जाए, इसी डर से आप उसी कंपनी में रहते हैं। एंड कुछ दिनों के बाद आपको दिखता है कि जो कंपनी बी में आप जिस कंपनी में आप मतलब स्विच करना, मतलब आप डिसाइड कर रहे थे, वो कंपनी उनकी इन्वेस्टमेंट अब हाई हो चुकी है, वैल्यू हाई हो चुकी है फॉर द अभी जो कंपनी में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अगर उसी दिन डिसीजन लिए होते तो आपको इस चीज़ की रिग्रेट नहीं होती कि खास मैंने उसी दिन अगर पैसा जमा करा होता, इन्वेस्ट करा होता इसी कंपनी से स्विच करके और एक कंपनी जो कंपनी बी के अंदर, देन आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। ओके, दिस इज रिग्रेट। आपको आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में आपके साथ कुछ हुआ होगा, आप कभी ऐसे शेड्यूल करे होंगे कि आज सुबह मैं इतनी बजे पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आपके कुछ काम पड़ गया या कुछ सोशल मीडिया, तो आजकल के एग्जाम्पल तो सोशल मीडिया ज़्यादा देर देख लिया तो आपका जो दिमाग पढ़ा नहीं, और 5 मिनट थोड़ा देखते हैं, 5 मिनट ऐसे करते करते भाई कब 1.5 घंटा निकल जाता है। 1.5 घंटा निकलने के बाद ही आपको पता चलता है कि हाँ भाई, अगर अगर उसी उसी टाइम पर अगर शुरुआत करते हो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी शुरुआत नहीं करते तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि तुम्हें खास मैं उस टाइम पे अगर शुरुआत करा होता तो अभी मेरे खत्म होता सिलेबस। एंड ऑल्सो एग्जाम की टाइम पे भी ऐसा होता है। खास रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा कि पढ़ने की वैल्यू क्या है। खास मैं उसी दिन थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मेरी थोड़ी सी और अच्छी रैंक आला आ जाती। मैं थोड़ा नहीं, अगर कुछ थोड़ा सा भी पढ़ लेता ना, मेरी अच्छी आ जाती। इसका ये होता है रिग्रेट। ओके, आपका रिग्रेट नहीं होना है। आप जो भी होता है सही सही या गलत नहीं होता। आप हर चीज़ से आप सीख सकते हो। अगर अभी तुम कुछ चीज़ों से आप अलग भटक गए हो तो आपको समझना होगा वो क्या चीज़ है, वो क्यों ऐसा हुआ। एंड उस समझने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें से मेरे लाइफ में क्या कुछ कंट्रीब्यूट हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसमें से क्या निकल सकूं जो कि मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूट हो सकता है। भाई, हर एक गंदी चीज़ में भी अच्छी चीज़ होती है, पता है। लेकिन वो उस चीज़ को हम अलग कभी बात करेंगे। लेकिन आज के हम टॉपिक पे आते हैं द रिग्रेट के बारे में। कुछ मैंने कुछ की पॉइंट्स को
नोट करके रखा हूँ, तो उसका मैं आपको रीडिंग करूँगा। आप सुनना है, ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश नहीं है। जो भी मैंने अभी बोला वही चीज़ें हम इसमें बात मतलब रीडिंग करूँगा मैं, ओके। एंड बार बार मैं कहना चाहूँगा कि मतलब काल के वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ, ओके। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो लेसन्स पहले देखते हैं। लेसन्स हम लगभग 7 लेसन्स इस टॉपिक में है, द रिग्रेट में। पहली है, रिग्रेट इज बोथ इमोशन एंड पनिशमेंट। भाई ये इमोशनल भी होते हैं, आपको पनिशमेंट भी अंदर से देता है। पता है, आप रिलेट कर पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है? रिलेट करो। जब भी आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, उसी आपके रियल लाइफ के साथ क्या हुआ है आपके साथ, उस चीज़ के साथ अगर रिलेट करते हो ना, वो दिमाग में बैठ जाता है, पूरी तरह से बैठ जाता है। समझ में आ रहा है ना? और इसी चीज़ का ही, वी डोंट जस्ट फॉर रिग्रेट, वी आल्सो मेंटली पनिश आवरसेल्व्स फॉर मिस्टेक्स बाय रिप्लेइंग देम इन आवर हेड्स। हम बार बार एक ही चीज़ मिस्टेक करते जा रहे हैं कि भाई बार बार हम कहे जा रहे हैं कि 5 मिनट की बात पढ़ेंगे, 5 मिनट की बात पढ़ेंगे। कल भी कहे थे, परसों भी कहे, वो आने वाले परसों भी कहेंगे। तो आप अपने दिमाग को पनिशमेंट दे रहे हो, अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो, इमोशनली, इमोशन के साथ आप पनिशमेंट दे रहे हो अपने दिमाग को। ऐसा नहीं करना, ओके। ओवर द टाइम ऐसा करोगे तो आपके दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। अनयूजुअल एक्शंस क्रिएट स्ट्रॉन्गर रिग्रेट। People regret abnormal or out of character actions more than the routine ones. Example, अगर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, अनयूजुअल एक्शंस क्रिएट स्ट्रॉन्गर मतलब रिग्रेट। आप इसको भी रिलेट कर पा रहे होंगे आपके लाइफ में। कैसे? आपको कभी कभी गुस्सा आया होगा, अनयूजुअल, आपको पता नहीं गुस्सा आया होगा, यानी गुस्से में आप किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करे होंगे, या किसी चीज़ की गुस्से से आप किसी को कुछ कहे होंगे, कुछ हॉट किसी को लगा होगा। एंड बाद में आप रियलाइज होगा, रिग्रेट होगा कि भाई साहब मैंने क्यों कहा, भाई मुझे मैं गुस्सा ही क्यों करा, ऐसे आपको रिग्रेट हुआ होगा। एंड कभी कभी ऐसे चीज़ें होते हैं, जैसे कि जैसे मैं क्या कहना चाहूँगा यार, हाँ, ये कहता है, और चीज़ ये कहता है कि जो आप डेली करते हो, जो रूटीन में आप रूटीन सिलेक्ट करके रखे हो, और रूटीन से अगर बाहर कुछ करे, वो भी आपको रिग्रेट करवाता है कि अरे यार मेरी जो रूटीन थी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं रूटीन से बाहर निकल गया एंड मेरी लाइफ से वो कैलेंडर से ही निकल गई, टाइम से निकल गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट आते हैं 3, रिग्रेट एंड नॉट इक्वल टू ब्लेम। और रिग्रेट और ब्लेम सेम इक्वल नहीं है। रिग्रेट इज व्हाट वी फील इनसाइड, ब्लेम इज व्हाट अदर असाइन टू अस। पीपल मे रिग्रेट ए पर्सनल डेरिवेशन, मतलब deviation from their norm, but the outsider will blame for the persons who ignored a general rules of a character। ठीक है ना? ब्लेम और रिग्रेट सेम नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। रिग्रेट क्या है? हम अंदर से अपने आप को फील करते हैं कि हाँ भाई, सपोज मैं किसी एक लड़की को मैंने मतलब गंदी नज़र से देखा, एंड बाद में आपको रियलाइज होता है कि भाई ऐसा नहीं देखना चाहिए था। अंदर से फील होता है भाई बहुत रिग्रेट, मतलब बहुत सेम नहीं, रिग्रेट ऐसे फील होता है। अपने आप को पनिश करो, भाई मैंने क्यों ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, क्यों सोचा, ओके। एंड अपने आप को रिग्रेट कर रहे हो, मतलब ऐसा ही चीज़ है। एंड और ब्लेम क्या होता है पता है? जो आउटसाइडर लोग आपको जो थप्पा मार देते हैं कि भाई ये ऐसा इंसान है, ये रूल नहीं मानता, ये करता है, ये जो हम कहते हैं इसके खिलाफ जाता है, ये हर वक्त ये खिलाफ ही जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्लेम्स। आप वो सारे लोग, एंड इसकी वजह से मैं आज जीत नहीं पाया, इसकी वजह से, ओके। पहली बात तो आप किसी की वजह से आप जीत नहीं रहे हो, या किसी की वजह से तुम हार नहीं रहे हो। तुम आप ही के, तुम्हारी वजह से ही तुम हार रही हो या तुम जीत रहे हो, तुम्हें लग रहा है। एंड आपको बता दूं कि तुम जो जीत और हार के पीछे पड़े हो ना, जीत और हार है ही नहीं। भाई मैंने क्या, आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या कह दिया, जीत और हार है ही नहीं। जीत मतलब क्या होता है? कुछ पाने के बाद आप क्या करते हो? उसकी कदर नहीं करते हो। समझ में आ रहा है? अगर देखो हार जाते हो तो उसी चीज़ की रिग्रेट रह जाती है। अगर खास थोड़ा और कुछ कर लेता, कुछ हो जाता, मेरा हो जाता, तो कुछ ये कर लेता, वो जो उस चीज़ को मिला है उसे, वो कहता है कि वाह
क्यों भाई मुझे मिला ये चीज़। इसके उसके बाद वो उस चीज़ को देखो, सपोज मुझे इस चीज़ को पाना है, मैंने देखा कि किसी ने एयरबड्स अपने पास रखा है एंड मुझे अच्छा लगा, देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छा लगा, तो मैं क्या करा कि मैं भी ऐसा ही एक एयरबड मंगवाया, ठीक है ना। एंड जब मैंने मंगवाया तो इसकी कदर नहीं करा, मैं सारे सारे दोस्तों को बांट देता हूँ कि भाई, मैं कभी नहीं सुनता, लेकिन सारे दोस्तों को बांट देता हूँ, अरे भाई ये निकाल दो, या इसे लो, यार आपको कहीं घूमना जाना है तो मुझे ईयरबड्स मांग लेना, मैं दे दूंगा। भाई देखो, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचे ना, जो जर्नी होती है उस मंजिल तक पहुंचने की, वो ही बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। जब आप मंजिल तक पहुंचने के बाद आप थोड़ा पीछे देखोगे ना, आपकी जर्नी को देखोगे ना, क्या खूबसूरत नज़ारा होगा उस टाइम। एंड उस सक्सेस को आप भूल जाओगे, आप सिर्फ याद करोगे किसे, जो प्रोसेस। ये कहते हैं ना भाई, इस जर्नी में यादें बनाओ, यादें ही रह जाते हैं लास्ट में, और कुछ नहीं रह जाता। आप जैसे एग्जाम, हम कॉलेज टाइम में क्या करते हैं कि भाई एंजॉय करो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ मिलो बुलो, घूमो, ये टाइम फिर नहीं आएगा। ये एक और एक ग्रुप की माइंडसेट, अनदर ग्रुप कैसी है, भाई पढ़ो लिखो, ये एज और फिर से नहीं आएगा, पढ़ाई करो, जॉब करो, नौकरी करो, लागो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट, आपकी भी डिफरेंट होगी पर्सपेक्टिव। मैं इस आपको कुछ नहीं कहता भाई, आओ, सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होती है, सबकी अपनी अपनी आंखें हैं, तो वो अपनी आंखें जैसे दिखाना चाहता है वो उसे देखना चाहते हैं, देखना, देखो भाई, कोई मतलब वेतार नहीं, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ज़्यादा बोल दिया, नेक्स्ट आते हैं। 4 एक्शन वर्सेस इनएक्शन। एक्शन वर्सेस इनएक्शन क्या है? लॉस कॉज्ड बाय एक्शन, डूइंग समथिंग अनयूजुअल often create more regret than the loss from the inaction. ओके, देखो, आप देखो, आप कभी कभी नहीं, सपोज हम मान लेते हैं मैंने आज दिन भर रील्स को देखा, रील्स को स्क्रॉल करके मेरे दिन को मेरे पूरा काट लिया, एंड दिन के एंड में मुझे क्या लगा पता है, भाई साहब मैंने क्यों रील्स देखी, रील की वजह से अगर कुछ मैंने पढ़ा होता, कुछ अच्छा चीज़ देखा होता तो मुझे अच्छा होता। ओके, एंड इन एक्शन, और एंड इस चीज़ को कंपेयर करो, इस दिन को कंपेयर करो इन दैट दिन, वो दिन से जिस दिन तुम मोबाइल को पूरा साइड में रखते हो, तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं काम करते, कुछ काम नहीं करते, कुछ लिखते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मोबाइल को अवॉइड करते हो। एंड उसी दिन को कंपेयर करो आज टू द सोशल मीडिया, जो रील्स को जो तुम स्क्रॉल करते हो, उसी दिन के साथ कंपेयर करो, कितना डिफरेंट होगा। इना आप काम कुछ नहीं करे लेकिन रिग्रेट जीरो, आप इसमें काम करे हैं तो भी आपको रिग्रेट मिलती है। किसी अनयूजुअल काम जो कि आपकी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं, आपकी ज़िंदगी को वो मतलब ख़राब कर रही है, उसी चीज़ को वो आप कर रहे हो, वो आपको ज़्यादा रिग्रेट देने वाली है, जो एक्शन और इनएक्शन से। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। इसमें बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझाना एंड आप समझने का टाइम लगेगा, उस टाइम में हम थोड़ा बचा लेते हैं अपना एग्जाम्पल देख के। तो नेक्स्ट आते हैं, डिफॉल्ट ऑप्शन फील सेफर, डिसीजंस अलाइन विथ नॉर्मल और डिफॉल्ट बिहेवियर current create less regret even if the outcome is bad. This bias pushes people toward conventional and risk diverse choices. देखो, ओके, आई थिंक uh, आप देखा है ना, हम आज एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ इस चीज़ का, तो आपको भी सोचने में मजबूर कर देगा। क्यों? देखो, हम क्या करते हैं, हमारे देश में क्या स्ट्रक्चर नहीं है, ऑटोमोबाइल्स बनाने की स्ट्रक्चर नहीं है, और अब पैसा नहीं है इतना कि हम उस लेवल की हम ऑटोमोबाइल की इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना दें हमारे देश में। लेकिन हम इस एग्जांपल में मैं सपोज लेता हूँ, कोई इसका ज़्यादा सीरियस मत लेना। ओके, कि देखो, हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आप देखे होंगे कि आप कभी कभी आप
आपने जो गेम खेला होगा तो आपको पता होगा। ज़्यादातर गेम्स वो फ्री फायर एंड बीजीएमआई, ये अगर कभी किसी ने खेला होगा तो आपको पता होगा। उसमें ना आपको मतलब आपकी जो हैंड फिंगरिंग, जो आपकी मारने की, इस फिंगरिंग में आपको जो शॉट मारने की एक आप इसमें बटन रखनी है, इसमें स्कोप वाला स्कोप इन और ऑफ करने की। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, ज़्यादातर लोग वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी हुई होती है उसी में रह जाते हैं, उसी चीज़ को बहुत सेफ मानते हैं, बहुत वो ही बहुत अच्छा होता है ऐसे मान लेते हैं। नहीं, वो सिर्फ डेमो दिए हैं कि भाई ऐसा करो, आप ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा रखना चाहिए, ऐसा ऐसा है। बट तुम्हें अपनी कंडीशन, अपनी जिंदगी के हिसाब से उसे चेंज करनी चाहिए। मतलब जिंदगी नहीं, अपनी खेल हिसाब से, अपनी फिंगरिंग, कौन सी फिंगर आप उस कहाँ काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको देनी चाहिए। भाई सबकी फिंगरिंग सेम लाइन अलाइन नहीं करते ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे ही देखो, हम कहाँ बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। हम पैदा हुए, सपोज हम पैदा हुए, हमारे जैसे नाक है, कान है, गाल है एंड बॉडी जैसी वे है, गोरा है, काला है, जो भी है, हम जैसे भी पैदा हुए, हमें जैसे हम पैदा हुए ऐसे ही रहना ही हमें अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं पीपल आर अफ्राइड टू बी चेंज से मैं अफ्राइड टू चेंज, फ्रॉम चेंज नहीं, फ्रॉम चेंज से लोग डरते हैं। क्यों? चेंज कब होता है? जब आप अपनी सेफ्टी से बाहर आते हो, मतलब आप जब सेफ जोन से आप बाहर आते हो अनकंफर्टेबल जोन तक, अनसेफ में आपको राइवलरी आती है, राइवलरी आप उसमें करना पड़ता है एंड उसी के बाद आप में कुछ चेंजेस आता है एंड चेंजेस आने के बाद भाई आप उसे अडॉप्ट कर लेते हो। वही चीज है इसमें, वही चीज है देश। और अभी देखो, या मैं जो जिस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फोन का भी एक मान लो, उसी का एग्जाम्पल ले यार। एग्जाम्पल तो भर भर के मेरे दिमाग में है, आपको कितना भी दे सकता हूँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल लो, मेरे फोन में ही है। मेरे इस वीवो एक मॉडल है, मेरा वीवो का मॉडल है। वीवो का क्या होता है, फोन टच ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ कि नहीं? लेकिन एंड्रॉइड पे काम करते हैं कि नहीं? हम क्यों इसको नहीं चेंज कर सकते? क्यों भाई, इसका मालिक जो जिन्होंने है वो इसे उसे ऐसे ही डिजाइन करा है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा वीवो, उस फोन टच आईओएस में अगर कुछ चेंजेस नहीं करेगा तो जो आने वाले लोग होंगे वो लेंगे ही नहीं। भाई सेम ही है। उन्हें लगता है, जैसे कि नोकिया को ही एग्जांपल लेते हैं कि भाई वो बहुत घमंड कर, मतलब घमंड तो नहीं कहेंगे उससे, वो चेंज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया चेंज को। कैसे? वो बॉटम पे ही रह गया। यहाँ पर भाई स्मार्टफोन आ गए थे जिस टाइम पे, उसी टाइम पे वो बॉटम पे ही भाई फोकस कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, गया डूब गया कि नहीं? वैसे ही चेंजेस को एक्सेप्ट करो एंड नॉट बी ए सेफ मोड में। आप ऑलवेज डोंट बी इन द सेफ मोड, थोड़ी सी बाहर आओ, अनकंफर्टेबल जोन में आओ। अब कैसे और एग्जांपल देते हैं, देता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बात करते हैं, मैं बात बहुत करता हूँ एंड आपको भी समझाऊंगा भी। वो अगर आपको डर लगता है, अगर आपको पब्लिक में डर लगता है तो भाई पब्लिक में जाकर बात करना। जिस चीज से डर लगता है जो ही चीज करो। मतलब इसका मतलब नहीं कि भाई आप जो भी खराब काम है, जो भी खराब काम आपको डर लगता है करने में, वही चीज करो, नहीं। अच्छी चीजें, जो चीज आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी, वही चीज करो। वही चीज करो। ओके, ज्यादा मैं बोल दिया, अभी आते हैं पॉइंट पे। देन 6 पॉइंट ये है कि रिग्रेट शेप्स फ्यूचर डिसीजंस, anticipation of regret often guides choice more than rational decision. Doctors, investors, and consumers often avoid unnecessarily
conventional but the potentially better options because they fear regret and the blame of the things go wrong. भाई देखो, वही चीज कह रहे हैं, वही चीज, रिग्रेट स्टेप्स फ्यूचर में। आप देखो यार, आप देखो किसी काम का आप किसी एक काम नहीं करा, सपोज मेरी ही एक एग्जांपल ले लो यार, आज मैंने एक वीडियो नहीं बनाई एंड उसी की रिग्रेट रहेगी भाई, काल मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसी अंदर काल के अंदर रह जाऊंगा, काल के अंदर रह जाऊंगा एंड नेक्स्ट आने वाली चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अरे काल अगर ऐसा होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर लेता यार। एंड आप आज के बारे में देखो ना, अगर वो गया तो गया, उसे छोड़ दो, आप उस चीज उसमें से कुछ क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीख सकते हो उसको निकालो एंड बाकी चीज को फेंक दो यार, कोई जरूरत नहीं है हमें। जो चीज हम सीखने को मिलता है उसे पकड़ो, अपने पास रखो, उसे अडेप्ट करो एंड जो चीज नहीं चाहिए भाई फेंक दो, डायरेक्ट बात, डायरेक्ट फेंक दो, ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर तुम फेंकोगे नहीं, बाहर नहीं करोगे उस चीज को, तो आपके दिमाग में अंदर रहेगा। अगर दिमाग में अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो भी बात करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, वो कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगा। तो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो, आप बहुत एक अच्छे टीम में हो, एक बहुत अच्छा टीम है, लेकिन एक बंदा आता है, वो भाई मतलब अनयूजल, उसकी बातें भी कुछ मायने नहीं रखते एंड कुछ अच्छा बात चल रहा होता है एक ग्रुप के अंदर, वो बंदा आएगा एंड ऐसा ऐसा करके वह ग्रुप जो एक डिस्कशन चल रही होती है उस डिस्कशन को वो तोड़ देगा। इसका मतलब क्या होता है? एक बंदा आता है, एक चीज, एक ही आपके जो ग्रुप के अंदर एक बंदा होता है, उसे आप रिग्रेट मान लो, वो बंदे को एक रिग्रेट मान लो, वो आया एंड आप जो डिस्कशन कर रहे हो उस डिस्कशन का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। मतलब आप जो डिसीजन लेने वाले हो कुछ ना कुछ इंटरव्यू करेगा, इंटरफेयर होगा ही क्या होगा। अगर तुम्हारे दोस्त ही है, जो जब तुम्हारे दोस्त है, तो भाई आप आपकी लाइफ में कुछ तो काम मतलब अफेक्ट तो करेगा ही ना, जैसे भी करके, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अफेक्ट तो करेगा ही आपके पास। वही चीज है, वही चीज कहते हैं रिग्रेट्स स्टेप्स फ्यूचर डिसीजन। आपको जो डिसीजन आप फ्यूचर में लेने वाले हो, वो उसे उस चीज को वो सेव कर रही है। ओके, एंड कहते हैं कि डॉक्टर, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स avoid unconventional but potentially better options because they fear, right? Doctors fear and blame fear क्यों भाई? अगर कुछ इधर से कुछ भी अगर इससे इधर से उधार हो गया, मतलब कुछ भी, देन भाई अल्टीमेटली वो उस बंदे का, उस पेशेंट का अपने ऊपर सिर में ले लेंगे। अरे यार, अगर उस ऑपरेशन में वो उस चीज को अगर मैं ठीक से करा होता है, सही से अगर लगा लिया होता, तो आज वो पेशेंट अच्छा से बच जाया होता है। यार मेरी गलती है, मेरी गलती। तो डॉक्टर भाई अपने पास में गया, चला गया, उसे दिमाग में नहीं आता है, उसे आया नहीं। एंड और एक चीज, एंड ब्लेम से वो अवॉइड करते हैं। क्यों? अगर कुछ भी हो जाता है पेशेंट को, अगर सही नहीं है, कुछ गलत हो जाता है, वो नेचुरली हो या अननेचुरली, लेकिन डॉक्टर के पास पेशेंट अगर है तो डॉक्टर की है गलती, लोग के वैसा ही सोचेंगे। लोग क्या कहेंगे कि उससे तेरी वजह से इन्होंने कुछ पैसे इतना लिया है, लेकिन हमारे पेशेंट को बचाया नहीं। लेकिन भाई कोशिश तो किया होगा, लेकिन बचा नहीं तो बचा नहीं। लेकिन ओके, दिस इज नॉट ऑलवेज सेम इन एवरी कंडीशन, बिकॉज कुछ में ऐसा भी होता है, डॉक्टर देखता नहीं है, खाली पैसा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा डॉक्टर देखता है, अच्छे से देखता है, लेकिन पेशेंट बचता नहीं है, तो डॉक्टर की तो गलती नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना। एंड लास्ट में जो 7 पॉइंट देखते हैं, दैट इज द बायस टुवर्ड्स द नॉर्मल। बायस टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो नॉर्मल है, जैसे कि आप देखो यार, नदी की फ्लो, रिवर की फ्लो कैसे होती है भाई? वो नॉर्मल चल रही है, कब ये ज्यादा स्पीड होगी, एक बाढ़ आने वाली या बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स जब पड़ेगा उस रिवर के अंदर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल रिवर अगर जब तक उसका टकराएगा नहीं, तब तक वो
अपना फ्लो में सेम ही चलेगा। देखो यार, एक गाड़ी है, सपोज ये गाड़ी है, ऐसे जा रहा है, आराम से जा रहा है, एंड जब तक ये आराम से जा रहा है, मतलब नॉर्मल स्पीड में, जा रहा है, तब तक ये नॉर्मल स्पीड में जाएगा, तब तक ये पीछे से धक्का नहीं देगी। ये फिर स्पीड में आ रही है, फुल स्पीड में, ये पीछे धक्का मार दे भाई, ये ऐसे आगे निकल जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? कभी कभी देख मत इससे हमें क्या पता चलता है, मैं कहा था, हाँ, आपका फ्लो टूट सकता है, लेकिन आज नॉर्मल बाइस हमारे ना, हम नॉर्मल ही चलते हैं। देखो यार, हम नॉर्मल चलते कैसे? हम नॉर्मल खाना एवरेज हम लेते हैं सारे दिन। अगर देखो, अगर सारे इंडिया के लोगों का अगर हम देखते हैं, सारे इंडिया के लोगों की जो नॉर्मल स्पीड है चलने की, वो 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर, ओके, मान लो यार 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? या नॉर्मल हम चलते हैं ऐसे ही, वो 4 किलोमीटर होता है। एंड ऑलवेज हम प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल के लिए, जब तक कि हमारे अंदर एक्सटर्नल पोस्ट नहीं आ जाए, या कुछ ओलंपिक, भाई ओलंपिक है उसके लिए प्रिपरेशन करना है, यार पुलिस के लिए मुझे प्रिपरेशन करना है, इसी वक्त के अंदर मुझे कंप्लीट करना है इतना डिस्टेंस, तभी वो एक्सटर्नल अफेक्ट आपके दिमाग में अंदर प्रेशर पड़ा तो आप भागे, वही चीज़ है। तो लेकिन कुछ क्या है हम देखेंगे थोड़ा। सक्सेस इज कंसिडर्ड नॉर्मल वाइल फेलियर स्टैंड्स आउट एज अब नॉर्मल, ओके, वही चीज़ है। सक्सेस को हम अच्छा मानते हैं, फेलियर को हम बुरा मानते हैं, वही सेम चीज़ है। सक्सेस को हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, भाई सक्सेस मिलता है तो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन फेलियर मिलता है तो अब नॉर्मल, मौत तो भाई क्या कह लो, फेलियर नहीं मिलना चाहिए। ऐसा है कि फेलियर नहीं मिलना चाहिए। आप जैसे भी करके सक्सेस ही करो, अब सक्सेस नहीं करोगे लेकिन सक्सेस ही करो भाई। अगर कुछ गलतियां होती है तो आप फेलियर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे यार, क्या कहेंगे उसे, हम फेलियर उसे नहीं कहेंगे, उसे हम सीख, हाँ सीख, हमें क्या सीख मिलती है, हम जीतेंगे या कुछ तो सीखने को मिलेगा। हम फेलियर नहीं देखेंगे इसमें, हमारे डिक्शनरी में फेलियर नहीं है, हमारे डिक्शनरी में क्या सीखने को मिला, हम जीते या कुछ सीखने को मिला, ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं, दैट्स व्हाई अनयूजुअल डिस्टेंस दैट फील मोर पेनफुल एंड अट्रैक्ट मोर क्रिटिसिज्म। इसलिए ही कहते हैं कि इसलिए ही अनयूजुअल डिस्टेंस ज़्यादा फेल की जो फील होती है ज़्यादा पेनफुल होती है, बड़ा पेनफुल होता है यार। मैं भी महसूस कर रहा हूँ यार, अगर मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सपोज मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करा लेकिन मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो मतलब दुख तो होगा, हाँ जाहिर सी बात है दुख होगा, लेकिन उस दुख को मैं पकड़ कर नहीं रखना होगा, मतलब उस दुख को हमें थोड़ा साइड करना होगा। मुझे फेलियर नहीं मानना है अपने आप को क्या सीखने को मिला उस चीज़ को ऊपर फोकस करना है, क्या सीखने को मिला उसी को चीज़ हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम, एंड उस नेक्स्ट टाइम पे हमारा निकल जाएगा, एंड हम मेंस निकल देंगे, इंटरव्यू निकल देंगे, एंड हम आईएएस बन जाएंगे। ओके, एंड ये था, दिस इज ऑल अबाउट आज के टॉपिक के बारे में, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक है, बहुत अच्छी टॉपिक है, एंड ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा बात करी है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शुरुआत में कुछ में इतना बात नहीं करता था, लेकिन अभी जब टाइम जाता है, बढ़ता जा रहा है, तो मैं इतना अच्छे से अच्छा लग रहा है बात करने में, तो बात कर लेता हूँ आपसे बहुत अच्छे से। और थैंक यू, ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, एंड अरे ऑलवेज डोंट टेक सीरियसली एनीथिंग, ओके। सीरियसली तब हो ना जब आपके मास इम्प्लीमेंट हो, अच्छी लगे, एंड कुछ आप सोच रहे हो कि हाँ यस हमारे लाइफ में हो सकता है, ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे लाइफ में, तो देन आप सीरियस हो सकते हैं उस चीज़ में। तो लेकिन मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ कर रहे हो, अबे मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं भी जो सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में,
अरे यार देखो, मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं देखा नहीं इस दुनिया को, लेकिन मेरे थॉट्स तो है ना, उस थॉट्स को मैं शेयर कर रहा हूँ। कि देखो दुनिया, अगर किसी भी तो आपको कुछ कहना था, लेकिन मुझे दिमाग आपको समझाने में बीच में रह गया तो भूल गया। लेकिन क्या मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, जब भी आप किसी चीज़ को आप करने को देखते हो, किसी चीज़ की शुरुआत करने को देखते हो, तो पहले अपना पोजीशन को एनालाइज करो। भाई आप कहाँ पर स्टैंड रखते हो, कहाँ पर स्टैंड रखते हो अपने आप को, एंड कहाँ पर तुम देखते हो अपने आप को, एंड उसके बाद उसके आडिशन के साथ आप कौन सी चीज़ आप करोगे, देन ऐड करोगे आपके लाइफ में, देन यू विल बी अल्टीमेटली गेट सक्सेस। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ो, एंड अपनी एनवायरनमेंट को देखो कि भाई एनवायरनमेंट कैसी है। अगर सही नहीं है तो भाई एनवायरनमेंट चेंज कर दो। अगर फैमिली मेंबर्स कैसे, फैमिली में कैसा है, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, ज़्यादा पैसे वाले हो या थोड़े पैसे वाले हो, या और नीचे थोड़े पैसे वाले हो, अपना देखो, उसके हिसाब से अपना थोड़ा एम क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि भाई हम घर में पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बनेंगे, हमें चाहिए पैसा इतना चाहिए कि हम कोचिंग करेंगे, इतना नहीं। अगर कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढो, बहुत सारे अवेलेबल है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देता हूँ, लेकिन काम भी मैं सीक्रेटली कुछ काम कर रहा हूँ। जब तक वो सक्सेस नहीं होगा भाई, आपको मैं उस चीज़ को नहीं समझा, किसी को नहीं बताएंगे उस चीज़ के बारे में। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। एंड हर चीज़ का एक मकसद होता है, वैसा वैसे ही तुम्हारा मकसद, इस दुनिया के आने का कुछ मकसद है, तो उस मकसद के पीछे लगे रहो, उस मकसद मतलब एम के पीछे। ओके, थैंक यू। ज़्यादा बात कर दिया मैंने, लगभग 40 मिनट हो जाएंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।